सो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। चलिए, आज बारी है एक नए चैप्टर की। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। आज जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है एवरेज। क्या है भाई इस चैप्टर का नाम? इस चैप्टर का नाम है एवरेज। और हमें इसमें क्या क्या करना है? बहुत ही नन्हा सा मुन्ना सा चैप्टर है, जस्ट लाइक यू, है कि नहीं? आपके जैसा ही प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा चैप्टर है और इसे फटाफट हम लोग निपटाएंगे। इस चैप्टर को रिकॉर्डिंग रखने का ये रीजन है क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे बच्चों को आता है और आना भी चाहिए। अगर नहीं आता है तो बाबू बहुत दिक्कत है। ठीक है, आपको आना चाहिए। और भी जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंगल्स है, मेंसुरेशन है, वो सारा चैप्टर आपका लाइव में हो चुका होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को रिकॉर्डिंग इसलिए रखा गया है ताकि आप सारे बच्चे भरपूर तरीके से प्रैक्टिस कर सको। तो बिना किसी देरी के करते हैं क्लास को स्टार्ट। चलिए, तो और जैसा कि पता है आप सभी को कि अगर इस क्लास का नोट्स चाहिए क्लास खत्म होने के बाद कहां मिलेगा? आप डाउनलोड करेंगे एजुकेशन प्लस ऐप, पीडीएफ में जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा और फटाफट धमाधम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ अ 4 नंबर इज 12। ठीक है, इफ द फिफ्थ नंबर 18 इज एडेड, व्हाट इज द न्यू नंबर? क्या क्वेश्चन पूछा गया बाबू आप सभी से? क्वेश्चन कहा गया है कि द एवरेज ऑफ 4 नंबर क्या है। अभी देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से एक बार देख लेते हैं क्या दिखाई दे रहा है आप सभी को। यस, सही तरीके से दिखाई दे रहा है। चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा जो एवरेज है 4 नंबर का, तो लिख सकते हैं यहां पर एवरेज। ठीक है, एवरेज ऑफ 4 नंबर, एवरेज ऑफ 4 नंबर क्या दिया गया भाई? 4 नंबर का 12। ठीक है, अब है इफ फिफ्थ नंबर 15 इज एडेड, व्हाट इज द न्यू नंबर? तो नया नंबर क्या होगा? मतलब है कि मेरे पास जो मेरे पास नंबर है उसमें अगर हम लोग क्या कर देंगे, 18 ऐड कर देंगे तो मेरा नया एवरेज क्या होगा? चलिए, हम लोग यहां से मानते चलते हैं कि अगर हम 4 नंबर का एवरेज लेते हैं तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू होता है तो सम ऑफ नंबर, ठीक है, बाय नंबर ऑफ। ठीक है, नंबर यानी कि कितने नंबर है मेरे पास, कितने नंबर, जैसे मेरे पास 4 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 3 है, तो मेरे पास क्या होगा, सबको ऐड करेंगे, 1 2 3 4 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम लोग यहां पर करते हैं, कितने नंबर का पूछा गया भाई? 5 नंबर का पूछा गया है, 5 नंबर का एवरेज पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम बिल्कुल वही काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ 4 नंबर। ठीक है, सम ऑफ 4 नंबर, और दूसरा जो नंबर है उसे हम लोग x कह देते हैं। मेरे पास अब जो नेक्स्ट नंबर है, फिफ्थ नंबर जो होगा, उसे हम लोग x कह देते हैं क्योंकि नहीं मालूम है। ठीक है, उस नंबर में क्या ऐड किया गया भाई? इफ द फिफ्थ नंबर इज एडेड 15, जो मेरा फिफ्थ नंबर है उसे हम लोग ऐड कर दिए हैं, उसमें कितना, 18 ऐड कर दिए हैं, तो मेरा नया एवरेज क्या बनेगा? तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस 18 कर देते हैं। ठीक है, तो अब मेरा टोटल नंबर कितना हो गया, 4 और 1 5 बन गया। ठीक है, तो अब बताइए यहां से हम लोग कैसे निकालेंगे फटाफट, है कि नहीं? रेडी है क्या? चलिए, तो अब आप इसे कर सकते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। हो गया? क्या यहां तक समझ में आया? चलिए, अगर मान लेते हैं कि आपको यहां तक समझ में नहीं आया, डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो एक दूसरा प्रोसेस भी है, आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट में 66 आएगा, फिर हम लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा। अगर यहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, यहां पर हमें 12 दिया गया है। चलिए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, पहले इस नंबर के लिए निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म, और कितना टर्म है भाई, कितना टर्म है मेरे पास, 4 टर्म दिया गया है। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। 4 टर्म दिया गया है, एवरेज मेरा कितना दिया गया है, एवरेज दिया गया, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 12। ठीक है, 12 हो जाएगा, इसको इधर लेके चलेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा सम ऑफ 4 टर्म। ठीक है, सम ऑफ 4 टर्म कितना हो जाएगा, 48 इज इक्वल टू सम ऑफ 4 टर्म। ठीक है, सम ऑफ 4 टर्म। क्या यहां तक क्लियर है क्या सारे बच्चों को?
अगर यहां तक क्लियर है तो अब देखते हैं यहां पर क्या करते हैं। इतना से समझ में आया कि हाँ मुझे 4 नंबर के बारे में तो पता चल गया, 4 नंबर। अब इसी में कहा गया कि अगर हम एक नंबर जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, अगर हम मेरा जो 5वां नंबर है यानी कि एक नया जो नंबर जोड़ेंगे, ठीक है, कुछ जोड़े उसमें, कुछ जोड़ दिए, क्या जोड़े हैं, बोल रहे हैं हम 18 जोड़ दिए, तो बताइए इसका एवरेज क्या होगा। समझ गए क्वेश्चन। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, मेरे पास एवरेज क्या था भाई, सम ऑफ 4 नंबर, सम ऑफ 4 नंबर, ठीक है। बहुत हल्का चैप्टर है, पर ये चैप्टर का कुछ क्वेश्चन टफ के, पहला फेज जो होने वाला टफ होने वाला है, तो ध्यान से कीजिएगा। कभी अगर अलीगढ़ ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछता है तो आपको परेशानी हो सकती है। क्लियर है क्या। चलिए अब देखिए, मेरे पास सम ऑफ कितना था, 48, 48, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं सम ऑफ 5 नंबर, सम ऑफ 5 नंबर क्या निकलेगा भैया मेरे पास, 48 प्लस यहां पर कितना ऐड किया गया था, यहां पर 18। आइए 18 ऐड कर देते हैं, कितना हो गया मेरे पास 16, और 4 1 5 और 6, ये आ गया मेरे पास 5 नंबर का एवरेज। अब हम लोग एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज, ठीक है, ऑफ 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले सम ऑफ 5 नंबर डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए क्या क्या आपको यहां पर मिल रहा है, आप सबसे पहले वो काम कर लीजिए, जो जो आपको मिल रहा है वो काम कर लीजिए इस क्वेश्चन में। चलिए क्या क्या मिला आपको, देखिए सम ऑफ 5 नंबर, एवरेज निकालना है तो यहां पर एवरेज आ जाएगा, ठीक है, एवरेज आ जाएगा, क्लियर। सम ऑफ 5 नंबर, अभी हम लोग सम ऑफ 5 नंबर निकाले, ये देखिए सम ऑफ 5 नंबर निकाले 66, यहां पर 66 रख देते हैं, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया 5। अब फटाफट कीजिए इसे सॉल्व और बताइए कितना आ रहा है। अगर 66 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से तो क्या आ जाएगा भाई मेरे पास 13.2। कहां है भाई 13.2, देखें आंसर में, आंसर है क्या 13.2, यस ये रहा मेरा आंसर। क्या यही क्वेश्चन में था, क्या यही क्वेश्चन पूछा गया था, क्या यही क्वेश्चन पूछा गया था, यस। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन में, क्या ये विजिबल है, क्या ये दिख रहा है, यस दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से विजिबल है। चलिए अगर विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा और हम लोग दूसरा कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए ये लीजिए, अब तो विजिबल है, अब तो विजिबल है। चलिए वेरी नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। आइए क्या है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 16, 1 नंबर, ठीक है 10 इज रिमूव्ड, फाइंड द न्यू एवरेज। तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं द एवरेज ऑफ 6 नंबर कितना पूछा गया है, क्वेश्चन है कि एवरेज, ठीक है, द एवरेज ऑफ कितना नंबर का, द एवरेज ऑफ 6 नंबर, 6 नंबर ये कितना भैया, द एवरेज ऑफ 6 नंबर हाउ मच, कितना दिया गया है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 16, ये मेरे को कहा गया है कि ये आपका 16 है। कोई डाउट यहां तक, किसी को कोई डाउट, चलिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, फिर है मेरे पास 1 नंबर इज एडेड। अगर हम एक नंबर यहां से निकालते हैं तो सबसे पहले हम नंबर निकालने से पहले क्या करेंगे, यहां पर पुराना तरीका अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ 6 नंबर, 6 टर्म बोलिए, 6 टर्म, जो 6 नंबर बोलिए, यहां पर जो लिखा था एवरेज ऑफ 6 नंबर, या फिर यहां पर टर्म की जगह पे 6 नंबर ही कहिए तो ज्यादा अच्छा है। 6 नंबर डिवाइडेड बाय 6, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को इंप्लाई करेंगे, ठीक है, यहां पर अप्लाई करेंगे और बताएंगे कि क्या आएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे, एवरेज मेरा कितना है 16 है, चलिए ठीक है। सम ऑफ नंबर क्या आएगा मेरे पास, तो यही तो निकालना है, सम ऑफ 6 नंबर, ठीक है, सम ऑफ 6 नंबर। अब यहां पर जो 6 है क्या ये यहां पर आ जाएगा क्या, यस यहां पर आ जाएगा। अब बताइए कितना हो जाएगा, 96 आ जाएगा, 96 इज इक्वल टू सम ऑफ 6 नंबर, सम ऑफ 6 नंबर। क्या क्लियर है यहां तक, अगर यहां तक क्लियर है तो फिर बात आगे बढ़ता है, फिर बात हम आगे बढ़ाते हैं। क्या यहां तक क्लियर है,
ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ क्या है, सम ऑफ 6 नंबर जो क्या है मेरा 96। अब कह रहा है कि अब मेरा एक नया नंबर बनेगा, न्यू सम। ठीक है, किसके लिए, 10 इज रिमूव फ्रॉम इट। तो सम क्या हो जाएगा भैया मेरे पास, सम ऑफ 5 नंबर। ठीक है, यानी कि यहां देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 और 1 6, इस 6 नंबर का एवरेज कुछ था, जो भी था। फिर कहा गया इसमें हम एक नंबर हटा दिए, यहां से एक नंबर हटा दिए, तो बताइए अब मेरा एवरेज क्या है, ये है क्वेश्चन। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हम लोग 6 डिजिट वाले का तो सम निकाल लिए, क्लियर है यहां तक, निकाले 96 आया, इसमें से हम निकाल रहे हैं एक नंबर बाहर। ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा अब, सम ऑफ 5 नंबर। तो सम ऑफ 5 नंबर क्या बनेगा मेरे पास, इस 96 में कौन सा नंबर हटाया गया, यहां से हटाया गया है 1 नंबर, 10 इज रिमूव। तो यहां से हम 10 माइनस कर देंगे, 10 जैसे ही माइनस करेंगे मेरे पास क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। अब एवरेज क्या होगा इसका, एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू सम कितना निकला 86, नंबर ऑफ टर्म कितना बचा है, 5 बचा है। सॉल्व करेंगे, बताएंगे 86 डिवाइडेड बाय 5 होता कितना है। आ गया आंसर, चलिए तो कितना हो जाएगा भाई 17.2। क्या यही आंसर है, क्या यही आंसर है, क्या है कि नहीं, क्या यही निकालना था 17.2 है कि नहीं आंसर, देखते हैं 17.2। ठीक है, चलिए ये रहा 17, आना चाहिए 17.2, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है क्या यहां तक। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या किसी में कोई दिक्कत तो नहीं कर दिया हमने, आई थिंक आंसर सही है। ठीक है, 16 है। ठीक है, 96, 10 निकाले यहां से बाहर। ठीक है, 96 10 बाहर निकाल दिए, तो यहां से आ गया 86 से हम लोगों ने 5 को डिवाइड कर दिया, तो 17.2 आपका सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 17 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या यहां तक, क्या क्लियर है यहां तक, आगे चलें, चलिए क्लियर है यहां तक, क्या क्लियर है यहां तक, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर आंसर करेक्ट कर देते हैं 17.2। चलिए आगे चलते हैं, चलिए तो इस ऐसा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन करेंगे, और वक्त का टाइम यानी कि हम कितना टाइम लेके कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन आपको इतना एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, बहुत कम टाइम मिलेगा, तो उसको आपको उसी टाइम के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस कहां से होगा, टाइम को मैनेज करना, कितने समय देना है किस क्वेश्चन में, वो कैसे मैनेज होगा, तो आप सभी को पता है, अच्छे तरीके से। ठीक है, आप सभी को कैसे पता है भाई, देखिए चलिए बता देते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि आप सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे एएमयू का टेस्ट देना चाहते हैं, तो एएमयू के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ऐप पे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और टेस्ट देना चालू करेंगे। ठीक है, टेस्ट रखा हुआ है, प्रैक्टिस कीजिए, टाइम मैनेज कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो टाइम मैनेज कर रहे होंगे अभी भी, और टाइम मैनेज करेंगे वही एट द एंड सिलेक्शन पाएंगे। तो बिना किसी देरी के, एकदम मिनिमम कॉस्ट है, फटाफट इनरोल कीजिए, टेस्ट देना चालू कीजिए। देखिए एएमयू वालों के लिए है ड्रीम 85। ठीक है, ड्रीम 85 है। और अगर हम बात करते हैं किसके लिए भाई, अगर हम बात करते हैं जामिया के लिए, तो जामिया के लिए है ड्रीम 100। इस दो नाम से टेस्ट है, दोनों टेस्ट फटाफट जिसको जिस हिसाब से लेना है कॉम्बो लीजिएगा, सस्ता पड़ेगा। ठीक है, जल्दी लीजिए और अपना टेस्ट स्टार्ट कीजिए। तो आइए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन के सफर पर। चलिए क्वेश्चन के सफर पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है अब देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20 इफ 1 नंबर इज 30, फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। क्या पूछा गया, कह रहा है द एवरेज ऑफ ए 5 नंबर, 5 नंबर का एवरेज क्या है। ठीक है, द एवरेज, ठीक है, एवरेज ऑफ किसका, 5 नंबर, द एवरेज ऑफ 5 नंबर। ठीक है, एवरेज ऑफ 5 नंबर जो है मेरा 20। क्लियर है यहां तक,
वन नंबर इज 30, एक नंबर उसमें 30 है, उसमें एक नंबर क्या है 30 है, ठीक है। इफ वन नंबर इज 30 फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। तो रिमेनिंग नंबर क्या सेम क्वेश्चन है क्या? पिछले क्वेश्चन में कहा था कि एक नंबर हम निकाल दे रहे हैं और इसमें कह रहा है कि हम इसमें इफ वन नंबर इज 30 फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर जैसे अगर हम कहते हैं कि 2, 10, 3, 4, ठीक है, और 30, ठीक है, तो इस सब का 1, 2, 3, 4, 5 नंबर का मिला के जो एवरेज बन रहा था वो 20 बन रहा था। क्लियर है क्या? उसमें कह रहा है कि एक नंबर अगर हम हटा दें, मतलब एक नंबर, वन ऑफ द नंबर इज 30 फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग, तो एक हम नंबर अगर हम हटा देते हैं ऐसे करके, तो बताइए ये रिमेनिंग नंबर का एवरेज क्या होगा? क्या अप्रोच होगा? बिल्कुल वही होने वाला है, बिल्कुल। आइए तो सबसे पहले तो हम लोग सम निकाल लें, ठीक है, एवरेज, ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, सम, सम डिवाइडेड बाय कितना नंबर का था ये भाई? ये 5 नंबर का, ठीक है। तो सम क्या हो जाएगा यहां से? सम इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज, एवरेज इंटू 5। एवरेज कितना है? एवरेज मेरे पास 20 है, इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा क्या? सम ऑफ 5 नंबर, ठीक है, सम ऑफ 5 नंबर। क्लियर है क्या यहां तक? अगर हम लोग चलते हैं, अगर मेरे को यहां पता है कि सम ऑफ 5 नंबर, सम ऑफ 5 नंबर 100 है, ठीक है। वन नंबर क्या है इसमें? वन, वन ऑफ द नंबर, वन ऑफ द नंबर, वन ऑफ द नंबर इज 10, सॉरी 30, वन ऑफ द नंबर इज 30। इसको रिमूव कर दिया गया, रिमूव करने पे तो सम, सम ऑफ किसका? सम ऑफ किसका? 4 नंबर, सम ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 30, हाउ मच? 70। क्या यहां तक क्लियर है क्या? जी यहां तक क्लियर है। तो अब एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा सम डिवाइडेड बाय 4 नंबर, ठीक है। तो अब मेरे पास सम है 70, ठीक है, नंबर है 4, डिवाइड करेंगे 70 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, क्या आएगा मेरे पास? 70 डिवाइडेड 4 करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास? यस, आ जाएगा मेरे पास 17.5। क्या यही क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे? है कि नहीं? आपको यही निकालना था, है कि नहीं? क्या यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि भैया आप हमको जल्दी जल्दी एवरेज बता दीजिए, ठीक है, एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर, ठीक है, एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। तो 17.5, 17.5 कहाँ है? ये रहा, 17.5 विल बी द करेक्ट, ठीक है, 17.5 इज द करेक्ट आंसर। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक कोई भी डाउट है? आई थिंक यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा और ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे विदाउट एनी डिले। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 10, व्हाट इज देयर टोटल? क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 8 नंबर, क्या है क्वेश्चन? एवरेज, क्या ये पेन का कलर चलेगा? अच्छा ये पेन देखता हूं, क्या ये दिखता है? क्या ये दिख रहा है सही से? ओके ये दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। द एवरेज, ठीक है, द एवरेज ऑफ किसका भाई? 8 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, द एवरेज ऑफ 8 नंबर क्या है भाई मेरे पास? एवरेज ऑफ 8 नंबर है मेरे पास 10। क्लियर है यहां तक? व्हाट इज देयर टोटल? इसका टोटल क्या होगा? मतलब इसका सम पूछा जा रहा है कि आखिर इसका सम होगा कितना, ठीक है। तो एवरेज मेरे पास इतना दिया गया है, आइए सम निकालेंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम, सम डिवाइडेड बाय कितने नंबर है मेरे पास? 8 है, ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा मेरे पास? सम हो जाएगा मेरे पास, सम इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज इंटू, एवरेज इंटू 8। एवरेज कितना है मेरे पास? एवरेज मेरे पास है 10 और ये हो जाएगा 8। बताइए सम कितना हो गया? क्या दिमाग में चमक गया? क्या दिमाग में चमका आप सभी का? कितना होने वाला है? यस, सम इज इक्वल टू हो जाएंगे मेरे पास 80। सम इज इक्वल टू हाउ मच? 80। क्या 80 कहीं पर दिख रहा है? क्या 80 कहीं पर दिख रहा है? ये रहा आपका चमकता हुआ आंसर। क्या यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपसे? क्या यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, हाँ या ना?
बताएंगे? ठीक है, चलिए ठीक है। जो क्वेश्चन आप अभी क्लियर कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आप क्लियर कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यस सर 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर। 3 नंबर 3 क्रिस्टल क्लियर, नंबर 4 क्रिस्टल क्लियर, नंबर 5 क्रिस्टल क्लियर, ऐसे कमेंट करेंगे सारे बच्चे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलें क्या? आगे चलें क्या? चलिए, अब मेरे पास 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपके लिए लाया था 5 क्वेश्चन, वो आपके लिए वाकई में थोड़ा सा टफ था। ठीक है, क्योंकि हल्का क्वेश्चन करने से तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी करना जरूरी है कि नहीं? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चले। क्वेश्चन है मेरे पास, द एवरेज ऑफ ए 3 नंबर इज 15 इफ वन ऑफ द नंबर इज 12 एंड अनदर इज 18, द थर्ड नंबर इज। क्या पूछा गया कि क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मेरे पास एवरेज, देखिए एवरेज, ठीक है, एवरेज ऑफ 3 नंबर, ठीक है, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज हाउ मच? एवरेज ऑफ 3 नंबर इज कितना है मेरे पास? एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 15। मेरे पास 15 दिया गया है एवरेज ऑफ 3 नंबर। क्लियर है यहां तक? अब देखो, वन ऑफ द नंबर, यानी कि अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, फर्स्ट नंबर मेरे पास है, वन ऑफ द नंबर इज 12, ठीक है, एंड अनदर नंबर, यानी कि सेकेंड नंबर मेरे पास क्या है? सेकेंड नंबर है मेरे पास, सेकेंड नंबर है मेरे पास, एक सेकेंड, हाँ, सेकेंड नंबर है मेरे पास 18। ओके, थर्ड नंबर मेरे पास पता है क्या? थर्ड नंबर मेरे को पता नहीं है, तो मान के चलते हैं कि x है मेरे पास। चलिए अब फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर है, 1 2 3, तो यहां पर हम लोग 3 करेंगे। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, क्लियर है क्या? अब देखिए मेरे पास पूछा है कि थर्ड नंबर आखिर होगा कितना, तो आइए इस फॉर्मूला को यहां लिखते हैं, एवरेज, ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3। आइए अब देखो मेरे पास क्या क्या है, एवरेज दिया गया है, एवरेज दिया गया है। चलिए एवरेज दिया गया, कितना है एवरेज? एवरेज कितना है भाई बताइए? एवरेज कितना था? यस, एवरेज है मेरे पास 15, यही था ना? एवरेज मेरे पास कितना था? एवरेज मेरे पास 15 था। इन सारे नंबर को जोड़े, इस सारे नंबर को जोड़े यहां पर, ठीक है, तो 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? कितना हो जाएगा बताइए? कितना कितना नंबर था, जल्दी जल्दी बोलिए, कितना था? 12 10 x, ठीक है, 12 प्लस 18 प्लस x, और ये था मेरे पास 3। क्या यही पुट करना था? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर डिवाइडेड बाय 3 सॉल्व करेंगे, मेरे पास क्या निकल जाएगा? तीसरा नंबर। तो यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकलेंगे? x को वहीं रहने देंगे, ठीक है, जैसी मर्जी आपकी, यहाँ से लेंगे तो 45, ठीक है, इस 3 को इस 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 45, बिल्कुल सही। अब देखिए इसको और इसको ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास? इस 2 को इसको दे दीजिए, 20 हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा। अब ये 30 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या हो गया? x का वैल्यू यहां पर से आ गया 5, ठीक है, और यहां से आ गया 15। क्या यहां क्लियर है आपको? ठीक है, अगर यहां पर डाउट है तो बताते हैं आपको, ठीक है। इसमें क्या किए हम क्या किए इसमें, देखिए पहले तो हम लोग 15 इंटू 3 किए, ठीक है, और यहां था 12 प्लस 18 प्लस x, इसको किए तो 45 आ गया, इसको किए 30 आ गया, प्लस x आ गया, 45 ये इधर गया माइनस हो गया, ये x आ गया, यहां से किए तो मेरे पास 15 आ गया, ये आ गया मेरे पास x। क्या यही पूछा गया था? क्या यही पूछा गया था? तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? यस, तो मेरे पास ये रहा 15, ठीक है, 15 मेरा बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर है क्या? 15 मेरा बिल्कुल सही आंसर हो गया है कि नहीं? यस, बहुत बढ़िया। चलिए 15 मेरा बहुत ही शानदार आंसर हो गया। चलिए इसको और अच्छे से कलर कर दिया जाए, ठीक है, 15 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, नेक्स्ट नंबर पे मूव करें। चलिए ये है मेरे पास क्वेश्चन, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे बंदे क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है? द एवरेज एज ऑफ द 4 स्टूडेंट इज 12, व्हाट इज देयर टोटल एज? टोटल एज हुआ कितना? क्या है? एवरेज जो है 4 स्टूडेंट का, यानी कि अगर हम यूं कहेंगे कि मेरे पास 4 स्टूडेंट है, मेरे पास 4 स्टूडेंट है, ठीक है, एक ये स्टूडेंट है, एक ये स्टूडेंट है, ठीक है, एक ये स्टूडेंट है, और एक ये स्टूडेंट है। 4 स्टूडेंट है मेरे पास, है कि नहीं?
मेरे पास 4 स्टूडेंट है। आइए अब है इसमें द एवरेज एज ऑफ द 4 स्टूडेंट इतना, तो इसका एवरेज कितना है, ठीक है, एवरेज जो है मेरे पास, एवरेज ऑफ 4 स्टूडेंट इज 12 ईयर, 12 ईयर। क्लियर है क्या? अब देखिए व्हाट इज देयर टोटल एज, टोटल एज आखिर है कितना, सबका ऐड करना है, तो सबको ऐड किया जाए तो सम इज इक्वल टू क्या, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एवरेज इज इक्वल टू, बताइए, एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ एज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, है कि नहीं? अब देखिए अब हम लोग यहां पर करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एवरेज कितना है, एवरेज ऑफ 4 स्टूडेंट 12 है मेरे पास, 12 पुट कर दिए, ठीक है। अब सम ऑफ देयर एज पता नहीं है तो यही तो निकालना है, सम ऑफ एज, ओके। कितने स्टूडेंट है मेरे पास स्टूडेंट है 4, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सम ऑफ एज, सम ऑफ एज कितना हो जाएगा 48। तो कहाँ है भाई ये 48, ये रहा आपका 48। क्लियर है क्या, 48 ये रहा, है कि नहीं, 48 ये रहा आपका आंसर, 48 ये रहा आपका आंसर। दिख नहीं रहा है क्या? चलिए आई थिंक ये नहीं दिखा आपको, तो थोड़ा सा और कलर का इस्तेमाल करते हैं, डार्क डार्क, ठीक है। चलिए ये तो दिखेगा, ये तो दिख ही जाएगा, है कि नहीं, ये भी नहीं दिखा, चलिए कोई नहीं, ये भी नहीं दिखा तो और दिखाते हैं आपको थोड़ा और, चलिए ये तो दिख ही जाएगा, चलो अभी भी नहीं दिखा, चलिए चलिए आपके मन की आवाज को हम पहचान ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आपके मन की आवाज को थोड़ा सा हम और पहचानते हैं, और अब हम पूरा, ये रहा आपका आंसर, अब तो दिखा, हाँ अब नहीं दिखेगा तो फिर बात अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी, 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे बाबू, आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी करते हैं। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 25, व्हाट इज द सम ऑफ देयर नंबर। क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो द एवरेज ऑफ द 10 नंबर, एवरेज, ठीक है, एवरेज ऑफ 10 नंबर, एवरेज ऑफ 10 नंबर क्या है भाई मेरे पास 25, एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 25, ठीक है। व्हाट इज द सम, तो एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज इज इक्वल टू सम, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ टर्म बोलो या फिर नंबर ऑफ नंबर बोलो, ठीक है, कितने नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एवरेज है मेरे पास 25, ओके, सम क्या हो जाएगा यही तो निकालना है, ठीक है। कितने टर्म है भाई, द एवरेज ऑफ 10 नंबर, तो मेरे पास 10 आ गया, अब मेरे पास सम कितना आ गया भैया मेरे पास, ठीक है, तो आ गया 250। क्या यही क्वेश्चन था, क्या यही क्वेश्चन था, है कि नहीं, क्या यही क्वेश्चन था बाबू, यस, तो यही क्वेश्चन था, तो ये तो काफी आसान था, फिर तो ये बहुत आसान था, ठीक है। तो 250, तो ये रहा 250, ठीक है, ये रहा 250। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या 250, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास इस प्रकार से, कह रहा है द एवरेज ऑफ द 5 नंबर इज 30, इफ वन ऑफ द नंबर इज रिमूव द एवरेज बिकम 28, फाइंड द रिमूव नंबर। अब रिमूव नंबर बताइए कौन सा इसमें रिमूव जो भी नंबर इससे हटाया गया है वो आखिर कौन सा नंबर है, जो भी नंबर इससे हटाया गया था वो आखिर था कौन सा, है कि नहीं। तो क्वेश्चन को हम लोग जरा गौर से पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द 5 नंबर, आइए देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से काम करेंगे। एवरेज, एवरेज ऑफ 5 नंबर, एवरेज ऑफ 5 नंबर, एवरेज ऑफ 5 नंबर, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 30, ठीक है, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 30, इफ वन ऑफ द नंबर इज रिमूव, ठीक है, द एवरेज बिकम इतना, एक नंबर इसमें रिमूव कर दिया, क्या गया, वन ऑफ द नंबर, वन ऑफ द नंबर इज रिमूव्ड,
ठीक है, इसमें से एक नंबर क्या हुआ है कि यहां से निकाल दिया गया, तो क्या होगा यहां पर? तो सबसे पहले तो हम इसे सम निकालते हैं कि मेरा सम बनता कितना है। ठीक है, तो एवरेज डिवाइडेड बाय सम बाय नंबर। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज है मेरे पास 30, ठीक है, एवरेज है मेरा 30, सम मेरे को मालूम नहीं, और नंबर है मेरे पास 5। ठीक है, तो सम मेरा हो गया क्या? सम मेरा हो गया, हाँ, 150। ठीक है, 150। ठीक है, 150 हो गया मेरे पास। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास सम। ये सम किसने का है? ये सम कितने नंबर का है बाबू, बताइए, सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, ये सम आखिर है कितने नंबर का? तो ये सम है मेरे पास 5 नंबर का, इसमें एक नंबर निकाल दिया गया। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर इज रिमूव, एवरेज बन गया मेरा ये, एवरेज मेरा बन गया है ये। अब आते हैं नेक्स्ट, मेरे पास न्यू एवरेज क्या है भाई? न्यू एवरेज, न्यू एवरेज जो है मेरा, ये है मेरे पास, न्यू एवरेज है मेरे पास 28। ठीक है, 28। ठीक है, 28। चलिए, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर, बताइए वो कौन सा नंबर था, वो कौन सा नंबर था जो रिमूव करके, जब एक नंबर निकला तो टोटल नंबर कितना बचा? ठीक है, नंबर लेफ्ट, हाउ मैनी नंबर आर लेफ्ट। ठीक है, तो कितना बचा भाई मेरे पास? 5 था और एक निकल गया तो बचा 4। ठीक है, तो इसे भी हम लिख देते हैं आपके लिए। ठीक है, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा? एवरेज इज इक्वल टू होता है सम बाय नंबर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर सारे बच्चे थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एवरेज मेरा बदल के हो जा रहा है 28। एवरेज हो जा रहा है मेरे पास 28, एवरेज मेरा चेंज होके कितना हो जा रहा है 28। यहां तक क्लियर है? आओ अब हम लोग सम को देखते हैं, अब नहीं, पहले नंबर को देखते हैं। तो ये मेरा नंबर भी तो चेंज हो गया, अब 5 से मेरा नंबर हो गया है 4। ठीक है, अब ये सम कितना होगा? अब मेरा सम होगा कितना? तो यहां पर मेरे पास जो नंबर है, कह रहा है कि इसमें वन ऑफ द नंबर इज रिमूव, एक नंबर यहां से निकाल दिए। तो हम जो नंबर निकाले हैं उसको हम लोग एक्स मान लें क्या? क्या हम उसे x मान लें? यस, हम इसे x मान लिए। तो अब क्या होगा मेरे पास? तो यहां पर हो जाएगा सम माइनस एक्स, सम माइनस एक्स। क्लियर है? अब देखो, अब हम लोग लिखेंगे 28। यहां पर सम मेरा कितना था भाई? सम मेरा देखो, यहां पर सम मेरा था 150, सम था मेरे पास 150। इसमें कौन सा नंबर निकला? x मेरा एक नंबर था जो निकल गया। ठीक है, अब मेरा नया नंबर क्या बन गया? ये है मेरे पास 4। क्या अब इसे सॉल्व कर सकते हैं आप सभी लोग? क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अब इसे सॉल्व कौन नहीं कर सकता? मेरे अंटर पंटर तो कर ही सकते हैं। ठीक है, मेरे जो बच्चे हैं, है कि नहीं, मेरे जो शानदार दमदार बच्चे हैं वो तो कर ही सकते हैं। कैसे कर लेंगे? ठीक है, नहीं कर पाते हैं क्या? नहीं सर, ऐसी कैसी बात है सर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या आप लोग मुझे इतना कमजोर समझते हैं? फिर आइए इसे मल्टीप्लाई किया जाए, 28 इंटू 4 इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स। यहां से मुझे x का वैल्यू चाहिए क्या? क्या मुझे यहां से x का वैल्यू चाहिए? यस। तो अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस x को ऐसे लेके जाए या फिर ऐसे काम करने दें? बताइए क्या किया जाए, बताइए यहां पर क्या किया जाए, आप ही लोग बताइए। ठीक है, इसे यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। ठीक है, 28 को जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, तो यस, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 112। अब इसे हम यहां पर लाएंगे तो माइनस 150 हो जाएगा क्या, और यहां पर आ जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, देखो हम चाहते तो इसे वहां भी ले जा सकते थे, पर हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा नया सीख लीजिएगा कि माइनस माइनस भी कर सकता है। अब इसे 112 को माइनस कीजिए। ठीक है, 112 को माइनस कीजिए 150 के साथ, और बताइए कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? यस, 38। ठीक है, 38। लेकिन साइन किसका रहेगा? जो यहां पर बड़ा है, तो बड़ा कौन सा भाई? बड़ा है 150, तो साइन लगेगा माइनस का, और यहां पर क्या है भाई? माइनस एक्स। अब देखिए दोनों साइड माइनस है क्या? क्या दोनों साइड माइनस है? तो यहां से माइनस उड़ा दीजिए, यहां से माइनस उड़ा दीजिए। तो नंबर विच इज रिमूव्ड वो क्या था भाई? वो था मेरे पास 38। वो था मेरे पास 38। तो आंसर में मार्क करें 38।
38 कहाँ है भाई? 35 है आंसर में। अच्छा, कहाँ गलती हुआ भाई? कहाँ गलती हुआ देखें, देखते हैं। मिल गया आंसर? मिला आंसर? क्या क्या मिला? कहाँ कितना मिला था आंसर भाई मेरे पास? 38। कहाँ है भाई मेरे पास 38? थोड़ा सा और देखते हैं। 45 है, 30 है, 40 है, यस 38 दिस इज। ठीक है, चलिए तो इसे मैं मार्क कर देता हूं, इसे मैं मार्क कर देता हूं, ये रहा। ठीक है नहीं, यस ये रहा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा, चलिए ठीक है आगे चलिए। हाँ ये रहा 38। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या आ रहा है। क्वेश्चन है मेरे पास, द एवरेज ऑफ अ 7 नंबर। क्या है क्वेश्चन? द एवरेज ऑफ अ 7 नंबर इज 14 इफ वन ऑफ द नंबर इज रिप्लेस्ड बाय 21 द न्यू एवरेज बिकम 15 फाइंड द रिप्लेस्ड नंबर। सेम क्वेश्चन। क्या है भाई? सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, ठीक है, सेम एज 8। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसे आप खुद से ट्राई करेंगे, इसे आप खुद से करेंगे। ये बिल्कुल पिछला वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले करा है। क्लियर है क्या? चलिए आगे कर सकते हैं आप। चलिए इस क्वेश्चन पे करते हैं, इस क्वेश्चन को 10th नंबर क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 18 इफ द न्यू नंबर इज एडेड द एवरेज बिकम 20 फाइंड द न्यू नंबर। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू है, करते हैं इसे सॉल्व। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं भैया इसका। देखते हैं क्या है कि द एवरेज ऑफ 6 नंबर, 6 नंबर का एवरेज कितना है? एवरेज, एवरेज ऑफ किसका? 6 नंबर। एवरेज ऑफ 6 नंबर कितना है भाई? एवरेज ऑफ 6 नंबर है मेरे पास 18। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए एवरेज ऑफ मेरा 6 नंबर इतना है, इफ वन नंबर इज एडेड। ठीक है, द एवरेज बिकम 20, न्यू एवरेज जो भी होता है मेरे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि मेरा सम कितना है। तो एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा सम डिवाइडेड बाय 6। क्या यही होगा? यस यही होने वाला है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से सम निकालेंगे। तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा एवरेज, एवरेज कितना है मेरे पास? 18 है। ठीक है, और ये नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। तो कितना हो जाएगा भाई? तो यस कितना हो जाएगा? 18 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। तो ये आ जाएगा मेरे पास सम। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास सम। तो आइए अब हम लोग यहां पर लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां पर लिखते हैं सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ 6 नंबर, सम ऑफ 6 नंबर इज 108। ठीक है, इसमें से एक नंबर हम लोग ऐड कर दिए। ठीक है, एक नंबर ऐड किए, न्यू नंबर इज एडेड। तो न्यू क्या बना? न्यू एवरेज, न्यू एवरेज इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 22। क्या यही है नया एवरेज? पहले मेरे पास 18 था, नया एवरेज बन गया मेरा बिकम 20, नया एवरेज बना मेरे पास 20। ठीक है, नया एवरेज जो बना था वो था मेरे पास 20। चलिए क्या यहां तक क्लियर है? अब फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास एवरेज? नया एवरेज जो है, बताइए, नया जो एवरेज है मेरा कितना आया था? न्यू एवरेज ये था मेरे पास 20। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सम। ठीक है, तो सम मेरा कितना था 6 नंबर का? 108। लेकिन ये तो नया है, नए में एक नंबर जुटा था। कौन सा नंबर जुटा था नहीं मालूम, एक्स जोड़ देते हैं। तो मेरा टोटल नंबर कितना हो गया? पहले 6 था, अब कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा 20। क्लियर है? अब यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? यहां पर 20 इंटू 7। ठीक है, 20 इंटू 7, और ये माइनस में आ जाएगा यहां पर 108। x का वैल्यू क्या रहा यहां पर? ठीक है, 14, 140 माइनस 108, क्या वैल्यू आ रहा है मेरे को बताइए। ठीक है, 140 माइनस 108 कितना आएगा? यस 32। क्या यही आंसर है? क्या क्या यही आंसर है? यस, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आइए वही देखते हैं 32 कहां पर है। 32 ये रहा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर 32, बिल्कुल सही तरीके से और सही सलामत तरीके से।
है कि नहीं? मिल गया आंसर? हो गया आंसर? चलिए, बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? चलिए इस क्वेश्चन को, द एवरेज ऑफ अ 9 नंबर इज 16, वन नंबर इज 20 इज रिमूव्ड, ठीक है, व्हाट इज द न्यू एवरेज? ठीक है, 116 वन नंबर, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कराया है, ठीक है। आपको कराया था कौन सा क्वेश्चन? इफ वन ऑफ द नंबर इज रिमूव्ड, वन ऑफ द नंबर कौन सा था? वन ऑफ नंबर 20, वन ऑफ नंबर 20, ठीक है। इफ वन नंबर इज रिप्लेस्ड बाय 20, ठीक है, ठीक है, तो क्या बनेगा? तो आइए देखते हैं, इसमें देरी क्या है, चलिए इसे देखते हैं। चलिए फटाफट, आपके पास टाइम है, कीजिए। चलिए स्टार्ट किया जाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मेरे पास, द एवरेज ऑफ अ 9 नंबर, कितना 9 नंबर का एवरेज क्या है? तो एवरेज ऑफ 9 नंबर, ठीक है, इसको 9 को ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। द एवरेज ऑफ 9 नंबर, 9 नंबर, द एवरेज ऑफ 9 नंबर कितना दिया गया भाई मेरे पास? बताइए। मेरे पास एवरेज दिया गया है 16, वेरी गुड। चलिए कह रहा वन नंबर 620 रिमूव, कोई दिक्कत नहीं, अब रुक जाते हैं। सबसे पहले हम सम निकालते हैं। एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा? एवरेज दिया गया है मेरे पास 16, एवरेज का वैल्यू क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय कितने नंबर है मेरे पास? 9 नंबर है, 9 यूज करेंगे और ये 16 एज इट इज। तो सम कितना आ गया मेरे पास? सम आ गया मेरे पास 16 इंटू 9। सम हाउ मच? सम इज इक्वल टू 144, है कि नहीं? चल अब देखिए, ये तो आ गया भाई, ये तो आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। वन नंबर इज 20 इज रिमूव, ठीक है। अब कह रहा है कि वन नंबर, एक नंबर जो है, ठीक है, वन नंबर, ठीक है, वन नंबर इज रिमूव्ड, ठीक है, वो कितना है भाई? वो है 20। एक नंबर हम जब रिमूव करेंगे, यहां से 20 रिमूव करेंगे, तो मेरा नया एवरेज क्या बनेगा? तो अगर हम एक नंबर को रिमूव करेंगे तो सम क्या हो जाएगा? एक नंबर को अगर हम रिमूव करते हैं तो मेरा सम क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा मेरे पास 144 माइनस 20। क्या यही होगा? देखिए यहां से 144 सम था, ये कितने नंबर का था? ये था 9 नंबर का। इसमें एक नंबर निकल गया, एक नंबर निकलेगा इससे, एक नंबर निकाल दिए 20, तो सम मेरा कितना हो गया? सम इज इक्वल टू हो गया, यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा 2, 1 2 ऐड करके देख सकते हैं आप, इसे 4 आ जाएगा और ये 2 2 4 आ जाएगा, इतना ये आ गया, ठीक है। ये कितने नंबर का सम है भाई? ये कितने नंबर का है? ये है मेरे पास 8 नंबर का, तो यहीं पर से एवरेज निकल जाएगा। तो ये 8 नंबर का, अगर हम इसे 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मेरा एवरेज बन जाएगा ये? यस बिल्कुल। तो आइए हम लोग एवरेज निकालते हैं फिर। एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा, सम है मेरे पास 1 2 4, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 8, तो एवरेज क्या बना? ठीक है, एवरेज क्या बना? क्या बना? तो मेरा एवरेज बन गया 15.5, ये बन गया मेरे पास एवरेज, ठीक है। तो ये था आपका आंसर, यही था आपका आंसर, ठीक है, यही था आपका आंसर। तो कहां है भाई 15.5? 15.5 कहां है? ये रहा 15.5, ठीक है, 15.5 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया यहां तक? क्लियर है क्या यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, द एवरेज मार्क्स, क्वेश्चन है कि एवरेज मार्क्स जो है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इज 60, इफ वन ऑफ द स्टूडेंट स्कोर 80, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है वो 60 है, इसमें से एक बच्चों का जो है वो 80 ला दिया, तो बताइए कि एवरेज मार्क्स रिमेनिंग स्टूडेंट का कितना है? रिमेनिंग स्टूडेंट का कितना होगा? सबसे पहले सम निकालते हैं, तो सिंपल फंडा है अपना। तो सबसे पहले एवरेज ऑफ 5,
एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट, ठीक है, 5 स्टूडेंट, ठीक है, एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट। क्या है ये एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट बाबू? तो ये है मेरे पास 60, ठीक है, ये है 60, ठीक है। एवरेज होता किसके बराबर है? ये होता है सम, ठीक है, सम डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 60। क्लियर है क्या यहां तक? अब यहां तक क्लियर है तो अब यहां से सम भी निकाल लो। सम इज इक्वल टू हाउ मच? सम इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 5। तो सम कितना हुआ? सम हो गया 30, यानी कि 300। क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक क्लियर है क्या आप सभी को? यस, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है, ये क्लियर है। आगे चलें। अब है मेरे पास इसमें से एक बच्चे का वन ऑफ द स्टूडेंट स्कोर 80। अगर ये बच्चे ने 80 स्कोर कर लिया, मतलब है कि ये जो एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स था 1 2 3 4 5, इसमें एक खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग इतने से बात करेंगे तो हम इस 80 को सम से बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो न्यू सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? न्यू सम फॉर 4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 80, सॉरी 80 नहीं, कितना था यहां पर? 5 स्टूडेंट था, 80 माइनस कर दे 300 में, ठीक है, 300 माइनस 80 कितना बचेगा? ये मेरे पास बचेगा 220। क्लियर है यहां तक? अब जब ये 220 क्लियर है तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो एवरेज क्या हो जाएगा मेरे पास? एवरेज इज इक्वल टू होता है मेरे पास, एवरेज क्या हो जाएगा? ये होता है सम ऑफ कितना? 4 स्टूडेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। आइए भाई, कितना आ जाएगा? सम ऑफ 4 स्टूडेंट कितना है? 220। नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास 4 है, ठीक है। एवरेज आ जाएगा क्या? एवरेज आ जाएगा क्या? तो ये रहा मेरे पास एवरेज। सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास? यस, ठीक है, तो इसे हम लोग लिख देते हैं। तो ये रहा आंसर। क्या यही आंसर होगा 55? जी बिल्कुल, तो ये आपका आंसर हुआ। देखते हैं कि आपका 55 आंसर है कि नहीं, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये रहा 55 आंसर। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? मजा आ रहा है? चलिए जल्दी जल्दी करेंगे सॉल्व, ठीक है, बिना किसी देरी के। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चले, थोड़ा और आगे चले। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन पे है द एवरेज ऑफ अ 4 नंबर इज 50, वन ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 20, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? नया एवरेज क्या होगा? क्या क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ अ 4 नंबर का एवरेज क्या है, ठीक है, 4 नंबर का एवरेज क्या है भाई? 4 नंबर एवरेज, 4 नंबर का एवरेज है मेरे पास कितना? 50, ठीक है। 4 नंबर का एवरेज है 50। इफ वन ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 20, एक नंबर अगर 20 से इंक्रीज कर जाता है तो क्या होगा? तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, तो एवरेज, ठीक है, तो एवरेज मेरा कितना है? एवरेज है मेरे पास 50 इंटू ये आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा मेरे पास भाई? 5 चौके 20 और ये आ जाएगा 200। तो सम का वैल्यू आ गया ये, ठीक है। अब मेरे पास न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? न्यू एवरेज, ठीक है, न्यू एवरेज क्या होगा भाई मेरे पास? क्या बोला है? एक नंबर इसमें बढ़ गया, तो क्या इसी सम में से बढ़ा होगा? यस, इसी सम में से मेरा एक नंबर बढ़ा होगा। वन नंबर इज इंक्रीज बाय 20, तो ये सम मेरा हो गया 20, ठीक है। तो ये मेरा इसमें क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इफ वन ऑफ नंबर इज इंक्रीज, क्या कहा गया है कि मेरे पास मान लो कि 4 है, 3 है, 2 है, 9 है, ठीक है, 4 नंबर। कह रहा है कि मेरा कोई एक नंबर जो है वो इंक्रीज कर गया। इसमें यह नहीं कहा गया कि एक नंबर हम इसमें ऐड करेंगे, नहीं, इंक्रीज किया गया, मतलब है कि हम इस नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं,
ठीक है, तो 9 जो था अब मेरा इंक्रीज कर गया 20 से, तो कितना हो गया 29। तो नंबर तो मेरा सेम ही है, 1 2 3 4, तो यहां पर मेरा नंबर तो सेम ही आने वाला है, 4 ही होने वाला है। ठीक है, अब सॉल्व करो, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा मेरे पास 220 डिवाइडेड बाय 4, हाउ मच। ठीक है, 220 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, चलिए बताइए कितना आएगा। यस, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 55। ठीक है, देखा क्वेश्चन क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहां पर आ जाएगा 55। ठीक है, तो इससे हम लोग ऐसे चेंज कर देते हैं 55। पहले वाले क्वेश्चन में था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि बताइए, इसमें था कि इफ वन ऑफ द स्टूडेंट स्कोर 80, एक स्टूडेंट 80 किया है, तो रिमेनिंग बताइए कितना होगा। एक स्टूडेंट ही था जिसमें लाया था 80 मार्क्स, उसको छोड़ के बताइए अब जो बाकी का एवरेज होगा वो कितना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है आगे चले, कहा गया, हाँ ये रहा, ये रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में कहा कि एक नंबर है जो मेरा इंक्रीज कर गया, जैसे ये मेरा इंक्रीज किया था। ठीक है, तो मेरे पास नंबर तो बिल्कुल वही आएगा, तो 55 मेरा आंसर आ गया। जरा ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, ये सब क्वेश्चन जरा सिंपल है पर थोड़ा सा आपको घुमा सकता है, थोड़ा सा परेशान कर सकता है कि नहीं, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, थोड़ा सा डरा सकता है। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक, चलिए क्या यहां तक क्लियर है बाबू, चलिए क्लियर है तो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द एवरेज ऑफ ए 3 नंबर इज 24 इफ वन ऑफ द नंबर इज 30 एंड अनदर इतना, फाइंड द थर्ड नंबर। ये क्वेश्चन सेम है, सेम। ठीक है, करवा चुके हैं, क्या करना है, एवरेज ऑफ ए 3 नंबर, एवरेज है मेरे पास 3 नंबर, कितना है भाई 3 नंबर का 24 है, एवरेज मेरे पास 24 है। ठीक है, इसका सम निकालेंगे, पहला नंबर 30 है, दूसरा नंबर क्या है मेरे पास 18 है, तीसरा नंबर नहीं मालूम है x है, टोटल कितना नंबर है मेरे पास, एवरेज ऑफ 3 नंबर यही है मेरे पास। सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, सबसे पहले उधर भेजेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 48, 48 प्लस x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिया 12, ठीक है, और 3 दूनी 6 72, x इज इक्वल टू 72 माइनस 48, हाउ मच, कितना आ गया भाई मेरे पास। ठीक है, बताइए 72 माइनस 48, 72 माइनस 48, यस आंसर आ गया, यस। ठीक है, तो ये रहा, तो आंसर करेंगे हम लोग, देखेंगे 24 कहाँ है, तो ये रहा मेरे पास आंसर। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास आंसर, 24 विल बी द करेक्ट आंसर, है कि नहीं, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्या क्लियर है, चलिए क्लियर है क्या यहां तक, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें क्या, चलिए आगे चलते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 15th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे बच्चे, 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी बिना किसी देरी के। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, जल्दी करेंगे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होगा भाई, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यही हो जाएगा क्या। एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसको डिवाइड किससे करेंगे 5 नंबर से। ठीक है, ऐड करके देखिए कैसे ऐड करने बताए थे, 4 1 5, ठीक है, तो 5 5 10 और 5 15, 15 बाय 5, और ये आ गया मेरे पास 3, तो एवरेज क्या हो गया, एवरेज इज इक्वल टू 3, कहां है भाई मेरे पास एवरेज, ये रहा 3। ठीक है, ये रहा आंसर। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी, क्या कर रहे थे, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर क्या है भाई, नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10, क्या यही आपके पास नेचुरल नंबर है क्या, यस। अब इसे ऐड करते हैं, सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा मेरे पास 10 है यहां पर, इसको और इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसको इसको लेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 10।
ठीक है, इसको इसको लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 10, इसको इसको लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 10, ठीक है, और मेरे पास ये आ जाएगा 50, ठीक है, 55, ठीक है, 55 ऐड करके देखिए, ठीक है, ऐड करके देखिए और बताइए मेरे को 55 आ रहा है कि नहीं। चलिए चलिए बताइए मेरे को। यस, आगे चले तो मेरे पास 55 आ जाएगा यहां पर 55, ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय हाउ मच 10, आंसर विल बी 5.5। आंसर कहां है मेरे पास, ये रहा आंसर 55, ठीक है। कुछ आसान क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं, इधर 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 ध्यान देखें, कभी कभी आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, और कभी 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 टफ क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें क्या, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलिए ये रहा, आपके पास स्क्रीन है और आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास पेन है, आपके पास पेपर है, और इसे आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या है, द एवरेज ऑफ अ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, 20 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड दिस इज 20। अब इसे आप ऐड कीजिए, अब आप इसे ऐड कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर निकल जाएगा एवरेज, बताइए, ठीक है। एवरेज कीजिए, आप इस जगह पे आंसर करेंगे, ठीक है, टाइमलाइन मार्क करके, टाइमलाइन मार्क करके आंसर करेंगे, क्या करेंगे, आंसर करेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आ जाना चाहिए आप सभी बच्चों से, आंसर आ जाना चाहिए, नहीं तो बहुत पिटाई होगी आप सबकी, ठीक है। 2 क्वेश्चन इस तरह का कराया आपको, ठीक है। अब देखिए नया तरह का क्वेश्चन, ठीक है, नए तरह का क्वेश्चन करना है हमेशा। द एवरेज ऑफ अ फर्स्ट इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है भाई, इवन नंबर क्या होता है बताइए, बताइए बताइए बताइए। यस, ऑड होता है कि जैसे 3 है, क्या ये ऑड है, यस, क्योंकि ये 2 से क्लियरली डिवाइडेड नहीं है, रिमाइंडर आता है, ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, ऑड है। तो इवन क्या है, यस 2 मेरा इवन है, ठीक है। तो इवन नंबर का सम करना है, तो कितना इवन पूछा गया आपसे, इवन है मेरे पास एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर, तो 15 इवन नंबर क्या होगा मेरे पास, फर्स्ट 15 इवन, इवन नंबर, फर्स्ट 15 इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है, 22, ठीक है, 22 हो जाएगा, और 24 हो जाएगा, और फिर 26 हो जाएगा। कितना पूछा था, 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 14 15 16, सॉरी 15 तो यहीं आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इसका सम करेंगे, इसका सम करेंगे, इसका सम करेंगे, बताइए क्या होगा, इसका सम कीजिए और बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर। तो क्या हुआ आंसर, क्या हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 240, एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय कितना था, 15, ठीक है। अब 240 को 15 से डिवाइड कीजिए, 240 को अब 15 से डिवाइड कीजिए, मेरे को बताइए क्या आंसर आएगा। यस, जैसे हम लोग करेंगे तो मेरे पास क्लियरली यहां पर देखने को मिलेगा 16 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये रहा मेरे पास 16, मेरे पास चमकता हुआ और बहुत ही मुस्कुराहट के साथ बता रहा है कि भैया मैं हूं आंसर, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, आगे चलें, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर, ठीक है, 20 नंबर सेम क्वेश्चन है, ऑड नंबर कीजिएगा, ठीक है। हम स्ट्रैटेजी बता देते हैं आपको, स्ट्रैटेजी है कि नहीं, स्ट्रैटेजी बता दिया जाए। ये क्या है, ये क्या है भाई, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया है। चलिए अब हम देखते हैं, थोड़ा सा, अब हम थोड़ा सा मजेदार कहानी करेंगे। क्या है भाई ये, ग्रेप्स, ये कैसा ग्रेप्स है,
चलिए ठीक है, जैसा भी है। अब इसे हम लोग लगाएंगे, जो यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है, जो भी आंसर होगा हम उसे ये अंगूर खिला देंगे। ठीक है, तो इस अंगूर को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, इसका कलर को हम लोग करते हैं ग्रीन, या फिर रेड करूं, जो रेड ही ठीक लगेगा। ठीक है, आइए अब देखो क्या है मेरे पास। फर्स्ट 10 ऑड नंबर 1 है। ओहो, चलिए ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18, 19 हो जाएगा मेरे पास, 21 हो जाएगा, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ठीक है, तो इसे आप लोग करेंगे, मिटा देंगे। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका सम। सम कीजिए इसका, जल्दी जल्दी इसका सम कीजिए भाई, जल्दी जल्दी इसका सम कीजिए, बताइए क्या होगा। कर लिए सम, आया आंसर, आया। यस, इसे हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 100। ठीक है, क्या आ जाएगा 100। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, कितना 10 दिया था, तो मेरे पास एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10। हाउ मच, 10। और ये 10 आंसर कहाँ है भाई, ये रहा आंसर मेरे पास 10। ठीक है, चलिए अंगूर, अब हम आपको 10 इसे खिला देते हैं, तो ये रहा मेरे पास आंसर। ठीक है, बड़ा कर दें, चलिए थोड़ा सा बड़ा ही कर देते हैं। चलिए इसे हम अच्छे से यहाँ पर फिट कर देते हैं। चलिए आगे आंसर, 10 नंबर आंसर बिल्कुल सही है क्या। यस, 10 नंबर मेरा 10 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अब ये छोटा मोटा नंबर है, फटाफट करेंगे इसे। ठीक है, ये छोटा मोटा नंबर है, जल्दी जल्दी करेंगे और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। आइए क्या है मेरे पास, तो सम करेंगे। सबसे पहले सम हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50। ठीक है, यही है क्या। अब देखिए क्या करेंगे, 5, ठीक है, 50, और ये हो जाएगा 50, 100 हो जाएगा, और 100 150। ठीक है, 150, और मेरे पास एवरेज हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, ये 5 आ जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, और ये 30 आ जाएगा। मेरे पास एवरेज इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 30, और कहाँ है मेरे पास 30, ये रहा मेरे पास 30। क्लियर है क्या। चलिए, बहुत ही आसान चैप्टर है बाबू, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, पर ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है कि आपके दिमाग में निकल सकता है ये सब क्वेश्चन, तो एक बार कर लेना ज्यादा बेहतर है, कर लेना ज्यादा बेहतर है। चलिए आते हैं वापस। अब क्या है, द एवरेज ऑफ द 6 नंबर इज 30 इफ वन ऑफ द नंबर इज 50 इज रिप्लेस्ड बाय 20, फाइंड द न्यू नंबर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कैसे कह रहा है, द 6 नंबर, क्या लिखा हुआ, एवरेज, एवरेज ऑफ 6 नंबर, 6 नंबर, एवरेज ऑफ 6 नंबर क्या है मेरे पास 30 है, एवरेज ऑफ 6 नंबर 30 है। वन नंबर क्या है 50 है, वन ऑफ द नंबर इज 50 इज रिप्लेस बाय 25 न्यू नंबर। तो सबसे पहले सम निकालते हैं। एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज का वैल्यू क्या होता है भैया, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। कितना नंबर है मेरे पास, 6 नंबर, तो 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 30। तो सम कितना हो गया मेरे पास, सम हो गया मेरे पास 30 इंटू 60, क्या हो गया भाई, 6 या 18। क्लियर है क्या, ये 60 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास नंबर तो सिर्फ 6 है, नंबर मेरे पास 6 है, नंबर मेरे पास सिर्फ 6 है। तो कितना हो गया, 6 18 180, यानी कि सम हो गया मेरे पास, क्या सम हो गया मेरे पास। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब देखिए, अब कह रहा है एक नंबर इसमें से रिप्लेस कर दिया गया, मतलब है कि एक नंबर इससे रिप्लेस कर दिया गया, एक नंबर क्या इसमें से। सबसे पहले है कि इसमें वन ऑफ द नंबर इज 50 है, तो इसके अंदर तो 50 होगा बाबू, इतना तो क्लियर है कि इस 50 के अंदर 50 तो है। अब इस 50 को रिप्लेस कर दिया गया, इस 50 को रिप्लेस कर दिया गया है किससे, 20 से। ठीक है, इस 50 को रिप्लेस कर दिया गया। अब देखियो क्या कह रहा है, रिप्लेस किसको, 50 को रिप्लेस कर दिया गया है, 50 को रिप्लेस कर दिया गया है किससे, 20 से। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहां जो मेरे पास 180 है, ये जो सम है, ये जो सम है कितना, 6 नंबर का, 6 नंबर का, 6 नंबर का जो है वो कितना हो जाएगा, 180 है। इसके अंदर तो ये 50 है कि नहीं,
ये 50 है कि नहीं, इससे हम इस 50 को बाहर निकालें। इससे जैसे हम इस 50 को बाहर निकालते हैं, 50 बाहर निकाल दी, ठीक है, इसको बाहर निकालें, इसके बदले में क्या डाल रहे हैं, इसके बदले में हम डाल रहे हैं 20, ठीक है। चलिए, तो अब ये जो मेरा नंबर है 6, ये तो उतना ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, क्योंकि नंबर नया थोड़ी आया है, बढ़ा थोड़ी है, एक गया एक आया, तो उतना ही है। जैसे मेरे पास ये एक बकेट है और इसमें अगर मान लेते हैं 5 मैंगो थे, 5 मैंगो थे, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, आपका छोटा भाई है, इसमें एक मैंगो रख दिया, ठीक है, और आपका एक कोई बड़ा भाई है, ठीक है, जो एक मैंगो यहां से निकाल लिया, तो टोटल कितना रहेगा इसमें, एज इट इज 5 का 5 रहेगा। तो वही है कि मेरे पास 6 नंबर थे, एक नंबर कोई डाल दिया, एक नंबर कोई निकाल दिया, तो नंबर उतना ही। तो ये मेरा सम कितना रहा, इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। कितना आ जाएगा मेरे पास, सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा 30, है कि नहीं, 180 माइनस 30, क्या यही होने वाला है, जी बिल्कुल। तो ये हो जाएगा मेरे पास 150। क्लियर है क्या। अब ये आ गया मेरे पास सम एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 150 माइनस 6, ठीक है। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 बार में और 3 5 15, ये आ जाएगा, और इसे करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 25। क्या मेरा 25 आंसर है क्या, ये रहा आपका 25 आंसर, ठीक है, ये रहा 25 आंसर। क्या ये क्वेश्चन आसान था, क्या ये आसान था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था, और बच्चे नहीं करते, ऐसे क्वेश्चन आप नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है, तो फेल हो जाएंगे। टाइम मैनेज बहुत करना जरूरी है। आपको कई बार बताया गया है कि आप टेस्ट दीजिए, और टेस्ट कहां से देंगे, इतना अच्छा टेस्ट डिजाइन किया गया है आप लोगों के लिए, सारा चीज बेहतरीन तरीके से, इज्जत से आप टेस्ट दीजिए। बाबू यकीन मानिए, अगर टेस्ट नहीं देते हैं तो एग्जाम के दिन आप पक्का पछताएंगे कि काश उस दिन सर का बात मान लेते, आज हम लोग का रिजल्ट बढ़िया रहता। चलिए आज आगे चलते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन करें क्या, क्वेश्चन है मेरे पास, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 15, इफ 15 नंबर ऑफ द एवरेज इज 20, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। क्या कहा है, द एवरेज ऑफ 8 नंबर, 8 नंबर का जो एवरेज है वो है मेरा 15, और इफ द 15 नंबर हैविंग एवरेज 12, ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। तो रिमेनिंग नंबर का एवरेज क्या होने वाला है, इसका सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कीजिए जल्दी जल्दी, थोड़ा टाइम दे रहे हैं आपको, कीजिए सॉल्व। आगे आंसर, चलिए अब देखते हैं, अब हम मेरी बारी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 8 नंबर, एवरेज ऑफ 8 नंबर, एवरेज ऑफ 8 नंबर, 8 नंबर कितना है बाबू, एवरेज ऑफ 8 नंबर 15, ठीक है। सम कितना हो जाएगा यहां पर से, सम इज इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 8, क्या यही होगा, सम होगा कैसे, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर, तो कितना हो जाएगा भाई, 120, ठीक है, 120। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे एवरेज किसका है, एवरेज ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर, एवरेज ऑफ 5 नंबर कितना है, 5 नंबर का 12, तो सम कितना हो जाएगा मेरे पास, सम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 5, कितना हो जाएगा भाई, 12 पंचे 60, ठीक है, 60, ठीक है। चलिए अब ये 2 नंबर निकल गया, अब देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, तो रिमेनिंग एवरेज क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एवरेज, रिमेनिंग नंबर एवरेज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग सम निकालेंगे, सम क्या हो जाएगा मेरे पास, सम कितना बचा, तो 120 माइनस 60, ये करेंगे क्या, यहां देखिए, यहां पर मेरे पास दोनों का सम माइनस करेंगे, सबसे पहले जो मेरा अब नंबर जो बचा है उसको सम करेंगे, है कि नहीं। अब यहां देखिए, यहां पर 1 2 3 4 5 6, इसमें से 3 नंबर का एवरेज कुछ है और 12 नंबर का एवरेज कुछ है, ठीक है, तो हमको पर सम निकालना चाहिए कि नहीं, तो यहां इसका सम माइनस करेंगे तो क्या यही नंबर निकलने वाला है, तो बस वही निकालना है मुझे, क्या निकालना है, वही निकालना है। तो आइए निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे सम, सबसे पहले हम लोग करेंगे सम को माइनस, तो 120 माइनस 60,
कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 60। तो नंबर लेफ्ट कितना भैया, मेरे पास 8 नंबर था फिर 5 नंबर है, तो 8 नंबर था फिर उसका 5 नंबर का एवरेज दिया है, कितना बचा 3। तो अब एवरेज क्या हो जाएगा, सम डिवाइडेड बाय नंबर, सम कितना है 60 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ जाएगा मेरे पास 20। आंसर है क्या ये रहा आंसर आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, क्लियर है क्या, आ गया आंसर, है कि नहीं। बस इतना सिंपल सा आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं बाबू आप लोग, ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब क्या कराया जाए, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन कितना आसान है कि नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे, अब देखो द एवरेज ऑफ 7 नंबर कितना है भाई, द एवरेज ऑफ 7 नंबर, तो एवरेज ऑफ 7, ठीक है, एवरेज ऑफ 7 कितना भैया 21। सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला पता है, सम इज इक्वल टू होता है एवरेज इनटू नंबर, ठीक है। एवरेज है मेरे पास 21, नंबर है मेरे पास 7, कितना है मेरे पास, आंसर आ गया क्या 147, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्या है, एवरेज है, ये नंबर है, अगर बाद में देखोगे तो भूल भी सकते हैं, तो हम लिख देते हैं एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर, क्लियर है क्या, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे और कौन कौन जैसे ये भी एक हल्का क्वेश्चन है, ये भी एक हलवा क्वेश्चन है कि नहीं। जैसे क्या रहा, द एवरेज ऑफ ए नंबर, इसका सारे का सम कीजिए, ऐड निकालिए, तो सबसे पहले सम क्या रहेंगे, सम इज इक्वल टू, सम है 5 + 10 + 15 + 20 + 25। अब देखिए इस 20 को इस 5 के साथ ऐड कीजिए, 25 50 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 10 है 20 और ये 20 कितना गया 50, आ गया मेरे पास 75, ठीक है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना 5 1 5, ठीक है, और यहां 2, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है क्या, चलिए। तो ये रहा आपका आंसर, है कि नहीं, कितना सिंपल आसान आसान सा क्वेश्चन है एकदम, बहुत बढ़िया, ठीक है। और देखें और कोई क्वेश्चन है क्या, ठीक है। चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले करा है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। आप खुद से कर लीजिएगा तब मुझे अच्छा लगेगा कि यस आपने ये क्वेश्चन किया, एक आपको एक क्वेश्चन समझा दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा और लिखिएगा यस क्वेश्चन नंबर 28 क्रिस्टल क्लियर। क्या क्वेश्चन है समझाते हैं, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास, ठीक है, किसी भी क्लास का एवरेज मार्क्स जो है वो है क्या मेरे पास, किसका 20 स्टूडेंट का कितना है 50 है, क्लियर है। चलिए इसमें से कह रहा है इफ वन ऑफ द स्टूडेंट लीव, एक स्टूडेंट वहां से निकल जा रहा है, ठीक है, एंड एवरेज बिकम 49, ठीक है, तो फाइंड द मार्क्स ऑफ दैट स्टूडेंट, तो वो जो स्टूडेंट का मार्क्स है वो कितना है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको कराया गया था कि एक स्टूडेंट, ठीक है, या फिर यूं कहेंगे कि, ठीक है, 15 एवरेज द एवरेज, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, रिप्लेस, कौन क्वेश्चन था भाई, इंक्रीज, जैसे ये, या फिर यूं कहें ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन, क्या है, एवरेज ऑफ 9 वहां पर 20 था 16 है, वन ऑफ नंबर जो 20 है, ठीक है, वो क्या कर दिया रिमूव कर दिया, तो नया एवरेज क्या बना, बस यहां पर क्या है, अब ये चीज को छुपा दिया गया है और ये बता दिया गया है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस करेंगे, एवरेज निकालेंगे, सम निकालेंगे, ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमको बताइएगा कि आप इसे कर पा रहे कि नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। उम्मीद है कि कर लीजिएगा, क्योंकि आप ये समझे हुए हैं तो वो भी समझ जाइएगा, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए इतना सा तो हम समझते हैं कि आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आपको करना चाहिए, ठीक है, हर एक क्वेश्चन तो नहीं कराएंगे हम, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं,
है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ अ 6 पर्सन इज 60, ए न्यू पर्सन ऑफ अ 70 kg ज्वाइन, फाइंड द न्यू एवरेज। क्या है भैया, तो सबसे पहले ये भी आसान है, टेक्निकली नहीं कराना चाहिए पर हम करा देते हैं। एवरेज क्या है, ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 6%, 6%, ठीक है, 6%, हाउ मच, 60 kg, 60 kg, ठीक है, 60 kg, ठीक है। चलिए अब देखो, सबसे पहले हम लोग यहां पर सम निकाल लें या फिर टोटल वेट निकाल लें, जो भी निकालना है, सम बोलिए टोटल वेट बोलिए, बात बराबर। तो सम क्या हो जाएगा, एवरेज, ठीक है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन। एवरेज कितना है, क्लियर है, नंबर कितना है 6, क्या हो जाएगा, सम आ गया क्या, चलिए ये तो आ गया सम आपका, ये आ गया आपका सम 360। एक नया मेंबर जो इसमें आया, ठीक है, तो न्यू सम क्या हो जाएगा, नया सम क्या हो जाएगा, ठीक है, तो न्यू एवरेज क्या होगा भाई, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज क्या होगा, तो एवरेज इज इक्वल टू होता है सम, नया मेंबर आया 72 किलो का, ठीक है, ठीक है, तो नंबर बढ़ गया क्या, पहले 6% थे, अब एक नया आया तो 7 हो गया, ठीक है, तो अब क्या हो गया भाई, 360 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 7, सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, बताइए कितना आया, कितना आया भाई मेरे पास, बताइए कितना आया, चलिए ठीक है, तो कितना आया, यही 72 था ना, 72 ही तो था, यस 72, एक नया पर्सन ज्वाइन किया, तो बताइए क्या होगा, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे ऐड कीजिए, क्या आएगा मेरे पास, बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, यस इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करेंगे, यहां पर आ जाएगा 2 और 6 दूनी 12 1 13 का 3, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास 4 और ये आ जाएगा 7, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 61.7, ठीक है, तो मान के चलते हैं कि 61, चलिए जो भी है, आंसर के हिसाब से अपने टिक करना है, ठीक है, तो ये रहा, ठीक है, आंसर क्या है 60, 61, 62, 61, तो 61 पॉइंट, ठीक है, इसे हम लोग ठीक कर देते हैं 61 पॉइंट, ठीक है, एग्जैक्ट जो है हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, चलिए क्लियर है क्या यहां तक, क्या यहां तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं, चलिए 7 1 मार देते हैं, इससे ज्यादा बेहतर रहेगा, अगर ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है तो इस हिसाब से मान के चलेंगे, गलत नहीं होगा, ठीक है, चलिए इतना ऐसा डेसिमल में नंबर नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है, ये तो हम आपके लिए लाए हैं कि थोड़ा सा आपको तकलीफ दिया जाए, तभी तो आप लोग थोड़ा और बेहतर बनोगे, है कि नहीं, यस क्लियर है क्या, चलिए आगे चलते हैं, आगे चला जाए, अब यहां पर जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जो इसमें होमवर्क है, ठीक है, जो कुछ क्वेश्चन है इसमें जो आपके लिए होमवर्क है, जो आप करेंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे कि यस सर हो गया, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है करा दिया गया है, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी जो है ये भी आपके लिए HW है, करेंगे आप, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए HW है, ठीक है, 3 4 क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये काफी क्वेश्चन है जो आप करेंगे, ठीक है, ये करेंगे और हमें बताएंगे, कमेंट करेंगे बाद में, क्लास कंप्लीट होने के बाद आप इन सारे क्वेश्चन को जब आप PDF नोट्स डाउनलोड करेंगे तो सॉल्व करेंगे उसको, HW क्वेश्चन को करना है आपको, ठीक है, करेंगे,
आज जितना बताए समझ में आ गया, तो पता कैसे चलेगा कि हाँ वाकई में समझ में आया? तो वो जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, जब सॉल्व करेंगे, तब समझ में आया कि हाँ समझ में आया। फिर आपको इस चैट विंडो खुला हुआ रहेगा, आप कमेंट करेंगे यस सर क्रिस्टल क्लियर, दिस क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ गया जो भी क्वेश्चन आपके पास। चलिए फाइनली सारा क्वेश्चन आपके पास कंप्लीटेड है, तो यहाँ पर अब हम क्लास को अपने एंड करने की कगार पे आ चुके हैं। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ बने रहे इस रिकॉर्डेड क्लासेस में। ठीक है, चलिए क्यों रिकॉर्डेड क्लास रखा गया है पता है? रिकॉर्डेड क्लास क्यों रखा गया था पता है आपको? यस, नहीं पता है कोई बात नहीं, ठीक है। अगर नहीं पता है, अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं, ठीक है, हम आपको बताते हैं। जैसा कि पता है आपको कि ईद आने वाली है, ठीक है, इसी वजह से आप सभी बच्चों के लिए थोड़ा सा रिकॉर्डेड क्लास लाया गया है। फटाफट रिकॉर्डेड क्लास कीजिए, और एग्जाम भी आपका बहुत ज़्यादा करीब है, तो एग्जाम पे पूरा फोकस कीजिए, टेस्ट दीजिए, और मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने दूसरे सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय।